साथियों, आज श्री राम कथा में सुना रहे हैं, नर ही नहीं नारायण भी अपने भक्तों के श्राप को शिद्दत से निभाते हैं। भगवान प्रभु श्री राम जी देव ऋषि नारद जी का श्राप अपने सिर पर धर लिया है। इसी कारण माता सीता का हरण हो चुका है और भगवान श्री राम जी सीता जी के वियोग में बहुत ही दुखी हैं। लक्ष्मण से बात कर रहे हैं, जो मैं आप सभी को कल के प्रसंग में सुना चुका हूँ। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि सीता जी को अकेला छोड़ करके क्यों चले आए और मेरी आज्ञा को भी तोड़ दिया तुमने। तब लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा था कि हे प्रभु, इस समय मैं माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। श्री राम जी लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर कहते हैं, भैया लक्ष्मण, होने के आगे किसी का दोष नहीं है। मारे जो है वो माया मृग बना हुआ था और उसी की एक गहरी चाल थी। मेरे स्वर में उसी की आवाज़ थी। इस कारण मैं सोच रहा हूँ कुछ अवश्य दाल में काला है और मुझे ये जान पड़ता है कि अब जानकी आश्रम में नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम जी एक नहीं दो श्रापों का मुकाबला कर रहे हैं। एक श्राप जो है मुनि कुमारों ने भगवान श्री हरि के द्वारपालों को दिया है, जो जय और विजय रावण बन करके उत्पन्न हुए हैं। रावण और कुंभकर्ण वो भगवान से दुश्मनी और घृणा कर रहे हैं, और इधर भगवान श्री राम जी जो हैं नारद जी का श्राप स्वीकार कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं। नारद जी ने भगवान श्री राम नारायण हरि को श्राप दिया था मोहिनी कन्या पर मोहित होकर के। यहाँ मैं संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ। श्री नारद जी मोहिनी कन्या पर मोहित हो गए थे और उन्होंने सोचा कि मैं भगवान हरि नारायण की शक्ल मांग लूँ, उनका रूप मांग लूँ, तो मोहिनी कन्या जो है मेरे साथ विवाह कर लेगी और देव ऋषि नारद जी जो हैं बैकुंठ धाम में जाते हैं और श्री हरि नारायण से कहते हैं कि हे प्रभु, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। नारद जी के मन में बहुत ही विवाह की लालसा है, क्योंकि नारद जी जो हैं मोहिनी कन्या पर मोहित हो चुके थे, जो कि एक माया जाल था भगवान का। भगवान श्री हरि नारायण ने तथास्तु कह दिया कि ठीक है देव ऋषि नारद, जैसे तुम्हारा हित होगा मैं वही करूँगा। फिर देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि प्रभु, हमें अपना स्वरूप प्रदान कर दो, जिससे मोहिनी कन्या हमारा वरण कर ले, उसके साथ हमारा विवाह हो जाए। भगवान ने क्या किया, नारद जी को बानर का स्वरूप प्रदान कर दिया। नारद जी वहाँ आते हैं और मोहिनी कन्या के स्वयंवर में बैठ जाते हैं। नारद जी सोच रहे हैं, अरे अब तो मैं भगवान के स्वरूप में हूँ, मोहिनी कन्या जो है मेरे गले में ही जयमाला बरमाला डालेगी। यही सोच करके नारद जी बार बार उचकते हैं। नारद जी को नहीं पता है कि मैं कब के स्वरूप में हूँ। जब उनको पता चलता है तब वो बहुत क्रोधित होते हैं, उनका दिल टूट जाता है। नारद जी बहुत व्याकुल होते हैं, बहुत क्रोधित होकर के भगवान के पास जाते हैं और उनको श्राप देते हैं कि तुमको भी मनुष्य रूप लेना पड़ेगा, और जैसे मैं नारी के विरह में दुखी हूँ उसी प्रकार से तुम भी दुखी होगे। जैसे मेरा दिल जो है इस समय तड़प रहा है, तुम भी तड़पोगे। नारी विरह तुम हो दुखारी, करी हैं किस सहाय तुम्हारी। तुमने हमको कपि की आकृति प्रदान किया है, और जब तुम नारी के विरह में दुखी हो जाओगे तब तुम्हारी बानर ही सहायता करेंगे। इस प्रकार से नारद जी का जो ये दूसरा श्राप है, एक श्राप जय और विजय का और दूसरा श्राप स्वयं नारायण हरि का, तो दोनों श्राप
भगवान श्री राम जी ने एक साथ अपने सिर पर चढ़ा लिए हैं और माता सीता श्री राम जी नारी के विरह में कितने व्याकुल हैं, कितने दुखी हैं, वो हम आगे बखान करेंगे, सुनिए। लक्ष्मण जी से कहते हैं भगवान श्री राम कि भैया लक्ष्मण जल्दी चलो आश्रम को, देखते हैं क्या हुआ है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहाँ। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जिस प्राकृति दीना। लक्ष्मण समुझायो बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। तो दोस्तों, पूजनीय गोस्वामी जी ने भी साफ साफ लिखा है, जब भगवान की कृपा होती है तब सारा रहस्य समझ में आ जाता है, और नहीं तो चौपाई ही रह जाती है साथियों। तो श्री राम जी कुटिया को देख करके सीते 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 खूब विलाप करते हैं, पशु पक्षियों से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी। इस प्रकार से चारों तरफ भगवान प्रभु श्री राम व्याकुल घूम रहे हैं, बहुत व्याकुल हैं, बहुत विलाप कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं तो उनको जटायु मिलते हैं, जो घायल अवस्था में पड़े हैं, सांसें भर रहे हैं। तो भगवान श्री राम पशु और पक्षियों से कैसे पूछ रहे हैं, हंसो मत हंसो बताओ तो, चल कर उस राज हंसनी को। सिंहों गरजो इतना कह दो, देखा है जनक नंदनी को। हे पहरेदारों बन वृक्षों, बोलो बन देवी किधर गई। हे कुटी कुटी तो ही बतला, ओ इधर गई या उधर गई। तो इस प्रकार हैं सीता जी के वियोग में श्री राम जी कहते हैं, मेरी सीता को वो पापी क्या सताएगा, बाण जो हाथ में है वो काल बन के जाएगा, नहीं छू पाएगा वो, भस्म हो जाएगा वो, अपनी करनी का फल स्वयं ही पा जाएगा वो। इस तरह विरह की वेदना में भगवान प्रभु श्री राम जी इस समय जल रहे हैं। तो श्री राम जी की भक्तों की नज़र में बहुत पीड़ा है। कहते हैं, ए मेरे भगवान तेरी लीला भी बड़ी आली है, कहीं सूरज है कहीं घोर घटा काली है। कि प्रभु ऐसी तुम्हारी लीला है। गिरिधराज जटायु को घायल अवस्था में देखते हैं, भगवान श्री राम जटायु को गोद में उठा लेते हैं। जटायु जो है अपनी रुकती हुई सांसों में सीताराम सीताराम यही आवाज़ निकाल रहा है, यही मंत्र जप रहा है। भगवान पूछते हैं जटायु से कि तुम्हारी हालत किसने की है। तो जटायु पूरी तरह से बताने में असमर्थ है, उसकी आवाज़ जो है वो साफ नहीं निकल रही है, सांसें चल रही हैं, मन में और तन में बहुत पीड़ा है। जटायु के मन में पीड़ा इसलिए है कि वो माता सीता को बचा नहीं पाया रावण से, और तन में पीड़ा इसलिए है जो रावण ने जटायु के पंख काट दिए हैं, खून बह रहा है। जटायु बताता है कि नारी की करुण पुकार। श्री राम जी पूछते हैं, तुमने उस नारी को देखा है? जटायु बोलो बोलो जटायु। जटायु कहता है, हाँ देखा है, और फिर पानी मांगता है। जब जटायु पानी मांगता है तो राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण पानी लाओ। तब जटायु पहचान लेता है, पूछता है, क्या तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो?
तब श्री राम जी कहते हैं, बताते हैं, अपना परिचय देते हैं, हाँ मैं ही राम हूँ। श्री राम जी की बातों को सुनकर जटायु जो है भगवान प्रभु श्री राम जी को नैन भर के देखता है, बहुत प्रसन्न होता है और फिर बताता है सारा हाल। बताते बताते ही श्री राम राम कहते हुए जटायु की सांस जो है निकल जाती है, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण उसका क्रियाकर्म करते हैं। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्म ड्रीम में। आज कुछ तकनीक की खराबी के कारण हम वीडियो को यहीं पर विश्राम देते हैं। धन्यवाद। तो साथियों, इस तरह से राम जी दो श्रापों का उद्धार करने के लिए एक साथ तैयारी कर रहे हैं। एक खुद का जो नारद जी ने दिया था और दूसरा अपने द्वारपालों जय और विजय का। सुनते रहिए। धन्यवाद।